हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपका चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड फॉर 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं और सभी स्टूडेंट इसको ज़रा डीपली देखें। इम्पोर्टेंट लेसन है। एल्बर्ट Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। हैं भाई, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक नगर उल्म में हुआ था और उस समय कोई नहीं जानता था कि वह एक युग पुरुष बनेगा, वह एक महान प्रतिभाशाली बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। और उसकी मम्मी का सोचना था, इसके विपरीत उसकी मम्मी का सोचना था कि वह एक अनोखा बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उसे उसका सिर बहुत बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। 2-2.5 वर्ष तक वो बच्चा यानी आइंस्टीन बोलता नहीं था। When he finally did learn to speak, अंत में जब उसने बोलना शुरू किया, he uttered everything twice। uttered means कहना से, वो हर चीज़ को 2 बार कहता था, twice double। Einstein did not know what to do with other children। आइंस्टीन नहीं जानता था कि अपने साथियों के साथ क्या किया जाए, कैसे खेला जाए, कैसे बोला जाए, कुछ नहीं जानता था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोदर बोरिंग। और उसके खेलने वाले साथी, उसके प्लेमेट्स उसे उबा देने वाला भाई कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए वह बच्चा अपना अधिकतर समय अकेले ही खेल कर बिताता था। He especially loved mechanical toys। वह अक्सर मैकेनिक खिलौनों को अधिक पसंद करता था। मैकेनिकल टॉयज तो जानते होंगे, यांत्रिक खिलौने। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा। अपनी नवजात बहन माजा को देख कर के उसने कहा, जब उसकी सिस्टर का जन्म हुआ माजा का, तो उसने उसको देखा एंड सेड टू हैव सेड, उसने क्या कहा, फाइन, बहुत सुंदर है। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein choice as a profession would not matter because he will never make a success at anything। हेडमास्टर ने एक बार उसके पापा को बताया था कि ये तो मैं नहीं जानता कि आइंस्टीन कौन सा व्यवसाय चुनेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आइंस्टीन कभी अपने किसी भी कार्य में सफलता अर्जित नहीं करेगा। सक्सेस, सफलता। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र से ही वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, क्योंकि ऐसा उसकी मम्मी चाहती थी, है ना। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वॉयलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। फिर भी उसने भविष्य में भी अपनी इस प्रतिभा
इस प्रतिभा को इस शौक़ को आखिर तक बनाए रखा, अपनी ताउम्र इसे अपने जीवन में बनाए रखा। कौन सा शौक़? वायलिन बजाना। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन कोई गंदा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। वह मुनिच के हाई स्कूल में पढ़ने गया जहाँ उसका परिवार रहने के लिए चला गया था। आइंस्टीन का परिवार चला गया था और उस समय वह 15 माह का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने हर विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए, हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन कहते हैं स्कूल के कठोर नियम। आइंस्टीन स्कूल के कठोर नियमों को घृणा करता था, उसे स्कूल के जो नियम थे वो पसंद नहीं थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, क्लैश झगड़ा होना, टकराव होना, और प्राय उसके शिक्षकों से उसका झगड़ा हो जाता था, कलह हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने स्टीफल्ड घुटन, इतनी घुटन महसूस की तो उसने सोचा कि स्कूल को छोड़ देना ही अच्छा होगा। The previous year, Albert's parents had moved to Melun and left their son with relatives. और अगले वर्ष एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए, शहर का नाम है मिलान, चले गए, और एल्बर्ट को अपने संबंधियों के पास छोड़ दिया गया, रिश्तेदारी में छोड़ दिया गया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे तर्क वितर्क के बाद, लंबा डिस्कशन तर्क वितर्क, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज स्मॉल लाइबरल देन मुनिच। आइंस्टीन की इच्छा हुई कि वे म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार नगर स्विट्जरलैंड में, जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी, वहाँ अपना अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा मुनिच में नहीं, मैं स्विट्जरलैंड पढ़ूँगा जहाँ जर्मन भाषा भी बोली जाती है। आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interest in physics and after finishing school, एल्बर्ट आइंस्टीन को गणित में बहुत प्रतिभाशाली था, वो गणित में बहुत प्रतिभा मिली थी और भौतिक विज्ञान में उनकी बहुत रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिच, और उसने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मॉस्टेज। मॉस्टेज तो जानते होंगे, मूछें, और वायरलेस लटकी हुई मूछें, है ना। हाँ, पर विज्ञान एकमात्र विषय नहीं था जो उस युवक को, जिसकी लंबी और लटकी हुई मूछें थी, की रुचि को पूरा कर सके, क्योंकि उस समय कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनमें बॉयज़ नॉट अलाउड टू स्टडी, जिसमें स्टूडेंट्स को, बॉयज़ को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। तो कुछ यूनिवर्सिटियों में यानी सह शिक्षा प्रणाली थी, कुछ में नहीं थी। ही
also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be clever creatures. उसकी विशेष रुचि उसकी एक क्लासमेट थी मिलीवा मैरिक में थी, जो उसके लिए बहुत होशियार प्राणी लगती थी, बहुत समझदार लगती थी. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. क्योंकि यह युवक हैं स्विट्ज़रलैंड आया क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, हैं ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ मिलती थी जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ डिग्री पा सकते हों. आइंस्टीन सा इन हर एन ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. हाँ, आइंस्टीन ने उसमें एक ऐसा साथी देखा था जो उन लोगों के विरुद्ध था, और साहित्य या संगीत को वो पसंद नहीं करते थे. द कपल फेल इन लव, और धीरे धीरे वो जोड़ा यानी मिलीवा और आइंस्टीन वो जोड़ा एक दूसरे को प्रेम करने लगा. लेटर survived in which they put their affection into words mixing science and tenderness. और फिर इसके बाद वे इस प्रकार वे विज्ञान का सम्मिश्रण कोमलता से करते रहे. आइंस्टीन ने भी लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्ट्रियस कंक्लूजन. रिलेटिविटी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण. क्या लिखा है उन्होंने, मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व महसूस होता है जब हम दोनों मिलकर सापेक्षता पर काम करते हैं और उसे एक निष्कर्ष तक ले जाते हैं, एक फाइनल कंक्लूजन तक ले जाते हैं. पैराग्राफ नंबर 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में एल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वह बेरोजगार था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने एक सहायक टीचर के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाई हैं और अंत में 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उनको नौकरी मिल गई. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret रहस्यमय ढंग से. जबकि ये सोचा जाता था कि वे अन्य लोगों के आविष्कारों को डीपली देख रहे होते थे और आइंस्टीन धीरे धीरे रहस्यमय ढंग से अपने गुणों को, अपने विचारों को विकसित कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the bureau of theoretical physics. उन्होंने मजाक में अपनी मेज़ पर जिस पर वो कार्य कर रहे थे कहा
सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो की उसे संज्ञा प्रदान की। पेटेंट डॉक्यूमेंट्स विच गिव द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, ऐसे कागज जो एक आविष्कारक बनने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। 1905 में प्रसिद्ध पेपरों में आइंस्टीन की यानी ये खबर यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था, जिसमें समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। उन्होंने इस थ्योरी को इस उदाहरण से समझाया कि माना दो व्यक्ति हैं, हम दोनों के हाथ में घड़ी बांध देते हैं और उन दोनों घड़ियों का समय जो है हम बिल्कुल एक्यूरेट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक समय दोनों घड़ियों में समान समय भर देते हैं और हम एक को दूसरी दिशा में भेज देते हैं और दूसरे को दूसरी दिशा में भेज देते हैं। जब कुछ समय के बाद वो इकट्ठा होते हैं तो उन दोनों घड़ियों के समय को मिलाया जाता है, तो उससे क्या पता लगता है, तो दोनों घड़ियों के समय में अंतर आ जाता है। क्यों? ये रिलेटिविटी के ऊपर निर्भर करता, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर करता है। फ्रॉम दिस flowed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। और ये संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला है, सूत्र है, जो मास और एनर्जी के बीच के संबंध को बताता है। इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं E=mc²। In this mathematical equation E stands for energy। इसमें जो हमने इसे गणितीय रूप में दर्शाया है, E बराबर होता है एनर्जी, M फॉर मास, M का तात्पर्य होता है मास, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, और C का तात्पर्य होता है प्रकाश की गति, जो लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। While Einstein was, इसमें एक फार्मूला है, यूज दिया हुआ है, देखिएगा ये वाला। When you sit with a nice girl for 2 hours it seem like 2 minutes। अगर आप किसी अच्छी लड़की के पास 2 घंटे बैठे हों तो वो 2 घंटे आपको 2 मिनट के बराबर लगेंगे। When you sit on a hot stove for 2 minutes, अगर आप किसी गर्म भट्टी के पास, स्टोव के पास बैठे हों 2 मिनट के लिए, it seem like 2 hours that is reality, तो आपको वो 2 मिनट भी 2 घंटों के बराबर प्रतीत होंगे। यही सापेक्षता है, दैट इज रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। ये रूल है अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो दिया था। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। आइंस्टीन जब भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण समस्या को हल कर रहे थे तो उनके व्यक्तिगत जीवन में बिगाड़ हो गया। अनरिवेलिंग, बिगाड़ होना, उथल पुथल होना। एल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, क्योंकि एल्बर्ट चाहता था कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद, स्टडी पूर्ण करने के बाद मिलिविया से शादी कर लेंगे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मम्मी इसके खिलाफ थी। सी थॉट मिलिवा हु वॉज 3 years older than her son, वो सोचती थी कि मिलिवा उसके बेटे से 3 साल बड़ी है।
was too old for him, और उसकी उम्र अधिक होगी. She was also bothered by Melivia's intelligence, और वह यानी एल्बर्ट की मम्मी वह मिलिविया की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी कि ये लड़की बहुत चतुर है, होशियार है. She is a book like you, his mother said. उसकी मम्मी ने कहा वो लड़की तुम्हारे लिए किताब की तरह है. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और फिर भी आइंस्टीन ने विवाह स्थगित कर दिया, कुछ समय के लिए विवाह रोक दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. और इस जोड़े ने जनवरी 1903 जनवरी में शादी कर ली. 1903 में जनवरी माह में शादी कर ली. एंड हैड 2 sons, 2 बेटे भी हुए. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनकी शादी में फिर तूफान आ गया, उथल पुथल हो गई, उन्हें उनके विवाह में कमजोरी पड़ गई हैं. मिलिविया मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकेम अन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और इसी दौरान मिलिविया अपनी बौद्धिक क्षमता को, महत्वाकांक्षा को खो गई और वह एक दुखी गृहिणी बनकर रह गई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिस्कॉर्ड इन 1919. लगातार जब ये लड़ाई चलती रही पति पत्नी के बीच तो 1919 में डिवोर्स हो गया, उनका संबंध, वैवाहिक संबंध विच्छेद हो गया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एलिशा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी कजिन अलीशा से विवाह कर लिया. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिडर्ड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय है वह उसकी विश्व ख्याति के साथ साथ चला, और यहीं से उसकी ख्याति फैलनी शुरू हो गई. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी. 1915 में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की नई व्याख्या प्रदान करती थी. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टीन ने जो 1919 में के जो सूर्य ग्रहण था उसको सिद्ध कर दिया था. उसने जो पहले ही कैलकुलेशन करके आइंस्टीन ने दी थी ग्रेविटी के कारण, तो उसने बता दिया था कि फला समय पर सूर्य ग्रहण होगा, और ठीक उसी समय पर सूर्य ग्रहण हुआ. इससे पता चला कि उसका जो सिद्धांत था वो बिल्कुल ठीक था. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और अखबारों ने कहा आइंस्टीन का कार्य एक वैज्ञानिक क्रांति है, रिवॉल्यूशन क्रांति. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला. He was showered with honor and invitation from all over the world and lauded by the press. और पूरे संसार से उसने सम्मान पाया
पूरे विश्व ने उनका सम्मान किया, उन्हें बधाई पत्र दिए और अखबार वालों ने, प्रेस ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, लूडेड भूरी भूरी। वहंदा नियाजी केम इन जर्मन इन 1933। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। जब 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई और आइंस्टीन अब संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए थे, वहाँ पर रहने लगे थे। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in an uproar. 5 वर्ष के बाद बर्लिन में आणविक विखंडन की खोज हो चुकी थी और इससे अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशानी हुई। अप्रोर परेशान। Many of them had fled from fascism just as Einstein had and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bomb. अनेक वैज्ञानिक इस विषय पर चिंतित थे और एल्बर्ट आइंस्टीन भी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत डर का कारण है, बहुत विनाशकारी शक्ति है ये, और नियाजी ने एटॉमिक बम तैयार कर लिया, आणविक बम तैयार कर लिया। At the urging of a collegius, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploding in port might very well destroy the whole part together with some of the surrounding entirety। देखिएगा, एक साथी के अनुरोध करने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को पत्र लिखा और चेतावनी दी किस प्रकार का एक बम यह किसी पोत पर विस्फोट कर दिया जाए तो वो सारे पोत को नष्ट कर देगा। पोत है ना, सबको नष्ट कर देगा। उन्होंने इस बारे में बताया कि एक बहुत विनाशकारी शक्ति है। His words did not fail to have an effect, लेकिन उनके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अमेरिका ने रहस्यमय ढंग से इस प्रोजेक्ट पर कार्य करके एटॉमिक बम तैयार कर लिया, आणविक बम तैयार कर लिया। एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और ये बम 1945 में जापान के मुख्य शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिया। यानी आपने सुना भी होगा, आज भी वहाँ उस बम की विनाशकारी शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ पर जो नवजात शिशु होते हैं, गूंगे, बहरे, लंगड़े, हैंडीकैप्ड होते, विकलांग होते हैं, तो ये इतना विनाशकारी होती है आणविक शक्तियाँ। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction विनाश। आइंस्टीन को इस विनाश से अत्यधिक दुख पहुंचा। कौन सा विनाश? जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम डाला गया और जो वहाँ काफ़ी धन की हानि हुई, तो उससे एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत दुखी हुए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन, और इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक हित के लिए एक पत्र लिखा। पब्लिक मैसेज, जनता के लिए, हित के लिए। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, हैं,
पत्र में उन्होंने विश्व सरकार की रचना का प्रस्ताव किया। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन रूजवेल्ट को लिखे इस पत्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर दैट नेक्स्ट डिकेड कहते हैं दशक, यानी 10 साल का जो समय होता है उसको डिकेड बोलते हैं। आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, asserting for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। डेमोक्रेसी तो आप जानते होंगे, प्रजातंत्र। हाँ भाई, उसको देखते हुए किसका कोई असर नहीं हुआ। आइंस्टीन ने अगले 10 वर्षों में राजनीति में अधिक जोशीले ढंग से वो सम्मिलित हुए। हथियारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और लोकप्रियता को शांति और जनतंत्र के लिए अभियान चलाए जाने में उपयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन 1955 में 76 वर्ष की उम्र में मरे, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। हैं तो उनकी चिंतक विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई उतनी ही प्रशंसा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भी की गई। यहीं पर यह हमारा लेसन फिनिश होता है और अब इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके जो 1, 2, 3 क्वेश्चन हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो 4th क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, 4th to 7th ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। यही हमने आपको लिखने के लिए दे रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट बुक। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? व्हाई? आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में अपनी मेज़ के दराज को क्या कहते थे, क्यों? आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। उसे क्या कहते हैं? ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। Because it contained the papers in which Einstein had developed his ideas on physics। क्योंकि उस टेबल पर वो कागज़ पड़े हुए थे जिनमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान पर अपने विचारों को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने पत्र क्यों लिखा? आइंस्टीन न्यू दैट द नियाजी इन बर्लिन हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिशन। क्योंकि वो समझ गए थे, आइंस्टीन जानता था कि नियाजी ने बर्लिन में न्यूक्लियर विखंडन का आविष्कार कर लिया है, फिशन विखंडन। एंड दे कुड मेक एटम बम, और वो इस एटम बम बना सकते हैं। एन एटम बम इफ एक्सप्लोडेड, अगर एक एटम बम को विस्फोट किया जाए, वुड ब्रिंग अबाउट इनमोस्ट डिस्ट्रक्शन, तो चारों तरफ वो विशाल काय विनाश लाएगा। एट द एज ऑफ ए कॉलेजियस ही रोट अर्जिंग ऑफ ए कॉलेजियस ही रोट टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऐसे वार्निंग। अपने साथियों के प्रार्थना पर उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका की राष्ट्रपति थी उसे चेतावनी देते हुए पत्र लिखा। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरे, आइंस्टीन ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की? आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, आफ्टर देवर बम, जब बम गिरे उसके बाद वो बहुत दुखी हुए।
वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर हिम एज ए वर्ल्ड सिटीजन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अक्सर आता जरूर है, कोई वर्ष नहीं टलता है, हर वर्ष आता है। आइंस्टीन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन बीइंग इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड पॉलिटिक्स। आइंस्टीन ने मानव कल्याण के लिए विज्ञान जगत और राजनीति में कार्य किया। हैंस ही रिमेंबर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन, इसलिए उसे एक वर्ल्ड सिटीजन यानी वर्ल्ड का नागरिक, विश्व का नागरिक के रूप में याद किया जाता है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इसमें हमने 3 क्वेश्चन आपको छुड़वा दिए हैं, उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इन्हीं को लिखना है, इन्हीं को लर्न करना है। और इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको ही लिखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। डिस्क्राइब द चाइल्डहुड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन के बचपन का वर्णन कीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म स्थल। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर के उल्म में हुआ था। हिज चाइल्डहुड, उसका बचपन। ही शोड नो साइन ऑफ ग्रेटनेस एट हिज बर्थ, है ना, जब बचपन में उसका जन्म हुआ था उससे उसमें कोई महानता नहीं दिखती थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रैंक। उसकी माँ सोचती थी कि एल्बर्ट एक अद्भुत लड़का है। हिज हेड सीम टू बी वेरी लार्ज, उसका सर बहुत बड़ा था। ही वॉज ए लेट टॉकर, उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया। ही लर्न टू स्पीक आफ्टर 2.5 years, 2.5 वर्ष के बाद उसने बोलना सीखा। एंड स्पोक एवरीथिंग ट्विस, वो हर बात को 2-2 बार कहता था। ही कुड नॉट मिक्स एंड प्ले विद अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे लड़कों में नहीं मिलता था, उनके साथ नहीं खेलता था। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसके साथी उसको उबा देने वाला भाई कहते थे। ही प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, वो अक्सर अकेला ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, अक्सर वह यांत्रिक खिलौनों को पसंद करता था। हिज अटेंशन, उसका ध्यान। व्हेन ही लुक्ड एट द न्यूबॉर्न सिस्टर, जब उसने अपनी नवजात सिस्टर को देखा, ही सेड, उसने कहा फाइन, बहुत सुंदर है। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ही थॉट हर एज ए प्लेथिंग लाइक हिज अदर टॉयज, उसने सोचा कि ये भी खिलौना है, जैसे उसके पास अन्य खिलौने थे तो उसने अपनी बहन महाजा को भी एक खिलौना ही समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमने आपको बता दिया है। अभी जो हम उसमें 7th क्वेश्चन बता रहे थे कि ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करेगा, ये विश्व क्यों याद करेगा। इंट्रोडक्शन। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट ग्रेट पीपल आर बोर्न विद ए साइन ऑफ ग्रेटनेस। ये सत्य नहीं होता है कि महान लोग महानता के साथ पैदा होते हैं। आइंस्टीन वाज आल्सो एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, आइंस्टीन एक साधारण सा बच्चा था। एज ए वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में, आइंस्टीन डिसलाइक्ड अथॉरिटेरियन ऑर्डर्स। आइंस्टीन जो आदेश होते हैं उनको पसंद नहीं करता था, कोई इस पर अथॉरिटी दिखाए, है ना। व्हेन द न्याजी केम टू पावर इन जर्मन, जब न्याजी सत्ता में आई, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, और आइंस्टीन उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे। व्हेन द अमेरिकन ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945,
जब 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन इस विनाश को देख करके बहुत दुखी हुए। ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन प्रोपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को खत लिखा, चेतावनी देते हुए खत लिखा। ही लंच्ड एन एजिटेशन फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र थे उनके संग्रह पर भी आरोप लगाया। ही कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वे शांति और प्रजातंत्रवादी थे, वो उसको पसंद करते थे। सेलिब्रेटेड पर्सन, एक सेलिब्रेटेड व्यक्ति थे। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब 1955 में वो मरे, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो उनका जो अंतिम संस्कार था तो उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में मनाया गया। डेस्क्राइब एल्बर्ट आइंस्टीन्स लाइफ एट स्कूल। स्कूल का एल्बर्ट का जीवन का वर्णन कीजिए। इंट्रोडक्शन। वंस द हेड मास्टर टोल्ड आइंस्टीन्स फादर दैट आइंस्टीन वुड नॉट सक्सेस इन एनी प्रोफेशन। स्कूल के जो हेड मास्टर थे उन्होंने कहा कि एल्बर्ट आइंस्टीन अपने किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो सकेगा। हिज लाइफ एट स्कूल। एल्बर्ट, स्कूल का जीवन। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल। वो गंदा शिष्य नहीं था। वैन ही वॉज एट हाई स्कूल इन मुन्नीस, जब वह मुनिस में हाई स्कूल में था, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। उसने हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। बट ही हेटेड द स्कूल रेजिमेंशन एंड क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। वह स्कूल के जो कठोर नियम होते हैं उन्हें पसंद नहीं करता था। प्राय अध्यापकों से उसका झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल। 15 वर्ष की आयु में उसने स्कूल छोड़ दिया। देन ही ज्वाइंड ए हाई स्कूल इन ए सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। फिर वह स्विट्जरलैंड के एक शहर में चला गया। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। गणित का तो उसे उपहार मिला था, गणित में बहुत माइंडेड थे। एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, और भौतिक विज्ञान में भी काफ़ी रुचि थी। कंक्लूजन। साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन। केवल विज्ञान ही नहीं था जो उस युवक को एक ख्याति दिलाए। ही लव्ड आर्ट, वह कला, लिटरेचर, साहित्य एंड म्यूजिक, संगीत को भी पसंद करता था। ही हैड लर्न प्लेइंग वायलिन इन हिज चाइल्डहुड। उसने वायलिन अपने बचपन में ही बजाना सीख लिया था। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और वह आखिर तक एक अच्छे वायलिन वादक बने रहे। डेस्क्राइब द मॉर्टल लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन के वैवाहिक जीवन का वर्णन कीजिए। इंट्रोडक्शन। एल्बर्ट आइंस्टीन फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलीवा मैरी। एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी एक क्लासमेट जो थी मिलीवा मैरी को में अधिक रुचि लेते थे। बहुत फैल इन लव, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। हिज मैरिटल लाइफ, उसका वैवाहिक जीवन। ही वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। उसका वो चाहता था कि एजुकेशन फिनिश करने के बाद, अध्ययन पूरा करने के बाद मिलीवा से शादी करेंगे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मम्मी इसके खिलाफ थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में उस जोड़े ने शादी कर ली। जनवरी के माह में 1903 में शादी कर ली। दे हैड टू सन्स, 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लेटर्ड, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आ गई। उनका वैवाहिक जीवन कमज़ोर पड़ गया। मिलीवा वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा खो गई। एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वे एक साधारण दुखी गृहिणी बनकर रह गई। कंक्लूजन, उपसंहार। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट contentions, the
कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। उनमें कुछ वर्षों तक विवाद चला और 1919 में उनका डिवोर्स हो गया, संबंध विच्छेद हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एलिशा द सेम ईयर, और उसी वर्ष आइंस्टीन ने अपनी कजिन से शादी, एलिशा से शादी कर ली। Describes Albert Einstein's contribution in the field of science। विज्ञान के क्षेत्र में एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या योगदान दिए, उनका वर्णन कीजिए। इंट्रोडक्शन। ए यंग जर्मन नेम्ड एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए सिविल सर्वेंट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। एक युवा जर्मन जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टीन था, वह बर्न में पेटेंट ऑफिस में एक नौकर था। हिज ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स हैं, उसने जो कागज़ लिखे थे, थ्योरी लिखी थी। ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म एट द एज ऑफ 26 हैं, उसने 26 वर्ष की आयु में हैं एक तूफान आया, उसके जीवन में एक तूफान आया। इन समर ऑफ 1905 ही पब्लिश्ड 4 पेपर्स इन क्विक सक्सेशन, और 1905 की गर्मियों में उसने इसको एक कागज़ में पहले छाप दिया था। द पेपर्स वर अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी, और उन कागज़ों में है ना मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोनॉमिक्स और मूविंग बॉडीज़ और एनर्जी के बारे में लिखा था। दे चार्ज्ड फॉर योर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, और उसने हमेशा तक इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। हिज स्पेशल थ्योरी प्लेटिस की जो विशेष थ्योरी थी वो थी सापेक्षता पर। वन ऑफ दिस पेपर कंटेन आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनका जो विशेष थ्योरी थी वो थी सापेक्षता। द पेपर सेड दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उनका कहना था पेपर्स के अनुसार कि टाइम और डिस्टेंस वास्तव में एक जैसे नहीं रहते। आपको घड़ी वाला एग्जाम्पल दिया होगा। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, उन्होंने मास और एनर्जी के बीच के संबंध को बताया। हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता पर उनकी साधारण थ्योरी। ही पब्लिश्ड इन 1915, उन्होंने 1915 में एक पब्लिश किया, तो एक थ्योरी पब्लिश की। इट प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थी। द प्रेस प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और मीडिया ने अखबारों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा ये एक वैज्ञानिक क्रांति है। कंक्लूजन। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे नोटबुक में और लर्न भी करेंगे। एक लेसन और एक पोएम और पढ़ानी है, फिर हाफ हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा। थैंक्स।